हाय, अमरीन फ्रॉम सीरीज क्लासेस। आज हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे और 4-5 वीडियो में मैं इसको बनाऊंगा। क्लास 7th क्लास 8th से इवन इन क्लास 9th जो भी एक्सपोनेंट्स का बेसिक्स है और जितने भी तरह के क्वेश्चंस है वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होता है और उसके बाद उसका रूल्स है, और वो रूल्स अगर अच्छे से समझ जाओगे तो फिर किसी भी स्टैंडर्ड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करने बनाऊंगा और अपने से फिर क्वेश्चन भी तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक्सपोनेंट्स क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर ऊपर में आता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट्स या पावर या इंडेक्स। ये बताता है कि ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे ये जो x है इसको हम लोग कहते हैं बेस, और ये 2 को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। तो ये एक्सपोनेंट्स जो है वो ये बताता है कि बेस को मैंने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस केस में मैंने बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और अगर यही a टू द पावर 3 रहता तो इसका मतलब एक्सपोनेंट 3 है, बेस a है, तो a को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। करेक्ट है? ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है। ओके, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है ये, अब क्या है यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर, जैसे सेम ही चीज है। ठीक है, इसको लिखते कैसे सिर्फ वो देख रहे हैं। जैसे 64 है, कोई भी नंबर मैंने लिया, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है 64 मैंने लिखा हुआ है, मैंने यहां पर 64 लिखा हुआ है। और 64 क्या होता है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2 है। तो किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 6। जैसे मान लो 27 है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, दैट मीन्स 3 टू द पावर ऑफ 3। तो हम लोग किसी भी नंबर को जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं उसको लिखेंगे। जरूरी नहीं कि सारा नंबर को लिखें। 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, जैसे 6 है तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3, तो मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से लिखते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखा हुआ है 8 का क्यूब, 8 क्यूब इट मींस 8 इंटू 8 इंटू 8 3 टाइम्स, तो 512 हो जाता है। यहां पर क्या है 3 का स्क्वायर, दैट मींस 3 टाइम्स 2, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो ये बेसिकली हो जाएगा 9 इंटू 49, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर दे देगा। करेक्ट है? तो दो तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला रहेगा कि अगर नंबर फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके, तो यही मैंने यहां पर किया। और अगर क्यूब के फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दिया होगा तो हमें उतनी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? नाउ अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें क्वेश्चन है, कंपेयर कैसे करें हम लोग दो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। वेरी 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 इंटरेस्टिंग, और ये बहुत ध्यान से समझना। दो एक्सपोनेंट्स को अगर मुझे कंपेयर करना होगा तो मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। 3 रूल है, ध्यान दोगे। यहां पर पहला जो मैंने इक्वेशन लिया हुआ है, जो मैंने पहला इक्वेशन लिया हुआ है वो ऐसा लिया हुआ है 8 टू द पावर 3 है और 7 टू द पावर 3 है। तुम्हें इसको कैलकुलेट नहीं करना है कि 8 इंटू 8 इंटू 8 512 हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 नहीं। सिर्फ और सिर्फ बेस और एक्सपोनेंट्स पर ध्यान दो। बेस सेम नहीं है बट एक्सपोनेंट सेम है। मैं फिर से रूल बता दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या तो तुम्हारा बेस एक सेम होगा या तो तुम्हारा एक्सपोनेंट सेम होगा, नहीं है तो हमें करना है, बात खत्म। ठीक है, नाउ मेरा यहां पर क्या है, एक्सपोनेंट्स सेम है, तो अगर एक्सपोनेंट सेम होता है तो जिसका बेस ज्यादा है वही बड़ा है। क्लियर है? सो यहां से मेरा क्या आ जाएगा 8 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 7 टू द पावर 3। सेकंड देखो मैंने क्या क्वेश्चन लिया हुआ है, बेस इस बार मैंने सेम लिया हुआ है 5 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 7। इसमें देखोगे अगर बेस सेम है तो जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा वो नंबर बड़ा होगा। मैं 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा ज्यादा नंबर रिजल्ट आएगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है 2 टू द पावर 33।
2 टू द पावर 33, 2 टू द पावर 33। अब ये देखो जैसे क्वेश्चन है 2 का पावर 33 एंड 3 का पावर 22। अब यही मैं बात कर रहा था कि यहां ना तो बेस सेम है ना ही एक्सपोनेंट सेम है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों के जनरली क्या रहता है कि वो कन्वर्ट जरूर हो जाएगा, या तो बेस सेम हो जाएगा या तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा। यहां पर क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 का पावर 11 इंटू 3, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 का पावर 11 इंटू 2। नाउ कैन दिस बी रिटन एज 2 का पावर 3 टाइम्स 11 और 3 का पावर 2 टाइम्स 11। तो ये हो गया मेरा 8 का पावर 11 और ये हो गया मेरा 9 का पावर 11। अगेन अगर देखोगे 8 और 9 है, एक्सपोनेंट्स सेम है, तो जिसका बेस बड़ा वो बड़ा हो जाता है। तो हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं किसी भी एक्सपोनेंट्स को, ठीक है।